जो माँ बाप से प्यार नहीं करता, देश से प्यार नहीं करता, अपने गुरु की इज्जत नहीं करता, वो लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। ये पहचानने का तरीका है दोस्तों हमारा। आप अपने आप को पहचाने सबसे पहले। क्या आप में ये क्वालिटी है? क्या हम अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करते हैं? अगर आप बाहर जाकर वृद्धाश्रम में जाके दुनिया भर का दान कराते हो ना और अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते, कोई फायदा नहीं है उसका, कोई फायदा नहीं है। जब आप पूजा करते हैं ना, कभी मंत्रों में ध्यान से पंडित जी को सुनना, श्री गुरु चरण कमले अभ्याम नमः, मातृ पितृ चरण कमले अभ्याम नमः। सबसे पहले जब चीज आती है तो माता पिता जो है, अगर आपने गणेश जी की कहानी सुनी होगी ना, क्या थी बता सकते हो? हाँ जी बताइए। गणेश जी की जो कहानी है सर, जब सारे देवता में रखा गया था कौन सा देवता का पूजा पहले होगा, तो शिव जी के दो पुत्र थे, एक कार्तिकेय और एक गणेश। तो कार्तिकेय बड़े थे और गणेश छोटे थे। तो वो बोले जो पृथ्वी का यानी पूरी ब्रह्मांड को 7 चक्कर लगा के पहले आ जाएंगे उन्हीं का पूजा किया जाएगा। तो कार्तिक जी का मोर सवारी था और उसने चल दिए ब्रह्मांड को चक्कर लगाने के लिए, और गणेश जी का चूहा था, उसने अपने माँ बाप को बैठा के उन्हीं को 7 चक्कर लगा लिए और प्रणाम करके बैठ गए। इसीलिए आज भी गणेश जी की पूजा सब प्रथम की जाती है। बहुत बढ़िया। तो उन्होंने बोला माता पिता जो है उनसे ऊपर इस दुनिया में कोई नहीं है, अगर मैंने उनकी परिक्रमा कर ली तो समझ लो मैंने सारे देवी देवताओं की परिक्रमा कर ली। यस और नो? तो ये मैसेज किसने दिया? गणेश जी ने स्वयं। और हमें आज भी अगर नहीं समझ में आया तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है दोस्तों। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, सक्सेस के लिए, सफलता के लिए सबसे पहले समर्पण आवश्यकता है। अगर आपके अंदर समर्पण नहीं है अपने गुरु के प्रति, अपनी अपलाइन के प्रति, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। और जहां समर्पण है वहां शक नहीं हो सकता, और जहां पर शक आ गया, जहां अहंकार आ गया, वहां समर्पण रह नहीं सकता। ये दोनों चीजें एक साथ नहीं रह सकती। जैसे कामयाबी और बहाना, ये दो चीजें कभी एक साथ नहीं रह सकती। या तो आप कामयाब होंगे या बहाना देंगे। उसी तरह से या समर्पित होंगे या आप में अहंकार होगा। अगर अहंकार है तो आप सुनना बंद कर देंगे। जब एक व्यक्ति सीडी पीडी लेवल पर होता है तो पूरा समर्पित होता है अपलाइन को सुनने के लिए। जैसे ही वो एसडी आरडी डीडी जीडी बनता है, अपलाइन को सुनना कम कर देता है। ऐसा आपने अपनी डाउनलाइन में भी महसूस किया होगा। ऐसा है या है ना? तो ये एक बहुत खराब बात है, बहुत खराब लीडरशिप है। जिन्होंने आपको पकड़कर आगे चलना सिखाया, ऊपर पहुंचाया, जब आप कामयाब हो गए तो आपने उन्हीं को सुनना बंद कर दिया, समझ लो वहां से आपका पतन होना शुरू हो जाएगा। समर्पण जिस तरह से पहले दिन था, मैं आज भी ये बात बोलता हूं कि 1998 जब मैंने अपनी अपलाइन के साथ काम शुरू किया था, पहली बात मेरी वही अपलाइन है दोस्तों। ना मैंने कभी जीवन के अंदर अपनी अपलाइन बदली या ना बदलूंगा, वही सेम अपलाइन है। और दूसरी बात, जो समर्पण उनके प्रति पहले दिन था आज भी वही है, और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं अपने जीवन के आखिरी दम तक वही समर्पण रहे उनके प्रति। तो समर्पण बहुत जरूरी है दोस्तों। आप अगर एक अच्छे नेटवर्कर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक अच्छा इंसान बनना होगा। अगर आप एक अच्छे इंसान नहीं हो तो आप कुछ भी अच्छा नहीं बन सकते। और उसकी क्वालिटी शुरू होती है अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करो, अपने गुरु की रिस्पेक्ट करो, अपने देश की रिस्पेक्ट करो, तब आप आगे बढ़ेंगे। क्लियर है दोस्तों? क्योंकि अब आप जैसे सोचिए, मोदी जी कहते हैं, जो प्रधानमंत्री है, कि आपको, वो कहां से खड़े होकर बोल रहे हैं इस बात को? लाल किले की प्राचीर से, कि आपको सफाई रखनी चाहिए, आपको शौचालय बनाने चाहिए। ये वाली बात एक आदमी, नेशनल लीडर खड़े होकर वहां से बोल रहा है। क्या वो हर घर के बाहर जाके झाड़ू लगा सकता है? तो ये जिम्मेदारी किसकी है? हर नागरिक की। अगर आप हर आदमी अपना घर और अपने घर के आसपास के एरिया को साफ रखेगा, देश अपने आप साफ हो जाएगा। यस और नो? तो वही देश महान बनता है, पहली बात जिसके लीडर महान होते हैं, और दूसरा जिसके नागरिक उस देश को अपना देश समझते हैं, तब जाकर वो देश महान बनता है। यस और नो?